दरमान दे ठांडे दरबार, दरमान दे ठांडे दरबारे, दरमान दे ठांडे दरबार, दरमान दे ठांडे दरबार। दास बेनती करे संगत ते बहुत बैठी है पर आवाज बहुत थोड़ी आ रही है। सारे ही बोलो ताकि सारे की हाजिरी लग जाए। गुरबानी है कुछ दरमान दे ठांडे दरबार, दरमान दे ठांडे दरबारे, दरमान दे ठांडे दरबार, दरमान दे ठांडे दरबार। तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, सुरत करे को मेरी, तुझ बिन 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 सुरत करे को मेरी। दर्शन दीजै खोल किवाड़, 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 दर्शन दीजै खोल किवाड़। दरमान दे ठांडे दरबार, दरमान दे ठांडे दरबार, दरमान दे ठांडे दरबार, दरमान दे ठांडे दरबार। किसी भी घर चले जाओ, किसी भी महल में चले जाओ, की दिखाई देता है? अनेकों ही दरवाजे, हर दरवाजा ही बड़ा सोहना, बड़ा सुंदर है। आ गुरु घर भी आ जाओ, कितने ही दरवाजे ने, कितने ही रस्ते। किसी महल के अंदर चले जाओ, अनेकों दरवाजे। आदमी सोचता पता नहीं इस घर में होगा, इस खड़का के उसनू खड़काउंदा है, दरवाजा खुलता है, पूछा जाता परम पुरख अकाल पुरख इत्थे कि नहीं, इत्थे नहीं। आदमी अंदर जाता है, जाके देखता है, तकता है, फिर दूसरे दर से चला जाता, फिर तीसरे से चला जाता, फिर चौथे से चला जाता। सारे दर से जा जाके सारे खड़का खड़का के फिर देखता है, सारे के अंदर जा जाके देखता है, पर निरंकार तेरे दर पे है। जिस दर बसे कम दर की ख्याल कर लेना। जिस तरह हर मंदिर के हर महल के अनेकों दरवाजे हैं, इस तरह शरीर के भी 9 दरवाजे जेड़े प्रगट ने, जेड़े प्रतख ने, जेड़े सामने दिखाई दे रहे हैं, तो असीं उन्होंने दरवाजियां की राह फिर उन्होंने खड़काउंदे हैं, उन्होंने प्रवेश करते हैं, उन्होंने जाके संसार के नाल जुड़ते हैं। साहब श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, हर जियो गुफा अंदर आके वाजा पाउन बजाया, वजाया वाजा पाउन 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। गुरु द्वारे लाए पाव ने एक ना 10वां द्वार दिखाया। बोलो जी उस निरंकार ने बड़ी कृपा की, बड़ी बख्शिश की। इस जीव को पैदा करने वास्ते, शरीर को पैदा करने वास्ते माता के गर्भ में एक गुफा में, जिसका दरवाजा बहुत छोटा है,
ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹਰ ਜੀਵ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੀਵ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਵਨ ਨੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧਕ ਪਿਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਵਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੂਤਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, फिर की होया? जैसी अगुंदर में तैसी बाहर माया, माया गुण सब इको जेही, करते खेल रचाया। जात तिस पाना तां जमिया, परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तिस। बस उसे वेले निरंकार दे नालों लिव छुड़ गई। जात जन्म होया, परमेश्वर की जिहड़ी लिव सी, सुरत जिहड़ी परमेश्वर दे नाल जुड़ी हुई सी ना, बस उसे वेले टुट गई। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखन हारे, पावक सागर था लहर में, तारो तारन हारे। ओ जिहड़ी माता दे गर्भ विच इस जीव की रखिया करती सी, बस वो लिव छुड़ गई। हुण समा नहीं कि सारे शब्दों के खुल के अर्थ किए जा सकन। समा समाप्ति वाल जा रहा है, पर कर्म भी पूरा करने, ध्यान देना। लेव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वर्ताया। लो जी जन्म होया ते माया ने अपना, अमर का अर्थ है हुक्म, माया ने अपना हुक्म वर्ता दिता, माया ने अपना हुक्म चला दिता कि बस हम तो परमेश्वर के नाम जपन दी नहीं, भाई हम तो मेरा नाम जपे। बस माया अमर वर्ताया, माया ने अपना अमर हुक्म वर्ता, प्रभाव पा दिता। बस ऐसी माया पई कि जन्म लैंदिया सारी मम दे नाल जुड़ गई। मम मम्मा ते बस फिर जुड़ के फिर इसने भोजन प्राप्त किया। वो की सी? खीर, दुध। मम दे नाल जुड़ के फिर इसने, मम्मे दे नाल जुड़ के इसने दुध प्राप्त किया। ऐसे वास्ते मां मम क्या जाता है, मम्मा क्या जाता है, मम। भोजन प्राप्त कर लिया, जितनी देर से बच्चा है बस वो भोजन लेता है, जब बड़ा हो जाता है दूसरा भोजन लेता है। रहो विचार, प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू तीनों साबन सुध। माया अमर वक्त, बस फिर जीव बोले ही गया। जीव संसार से आया, 9 द्वारे प्रकट किए। निरंकार ने की कीता कि इसके 9 दरवाजे जेड़े ने वो प्रकट कर दिते, प्रकट कर दिते। वो 9 दरवाजे केड़े? वजाया बाजा पौन, 9 द्वारे प्रकट किए, 10वां गुप्त रखाया। बस एक दरवाजा है, निरंकार ने गुप्त रख दिता, वो नहीं खोलिया। जिस दरवाजे की गाथा, जिस दरवाजे की गल कबीर कह रहे हैं। हम 9 दरवाजे जो खुले ने कहते सानू सबनों पता है। हाँ ख्याल करिए ना करिए। सब तो पहले जिस दरवाजे की राही इस संसार से असी आए, पहला वो दरवाजा, जिस दरवाजे की राही असी संसार से पैदा हुए, जीव संसार से पैदा हुए। भगत कबीर जी ने उस दरवाजे की बात भी साफ आके है, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। लो जी सब तो पहला दरवाजा, सब तो सौखा दरवाजा, जिथों जीव का जन्म होता। फिर दूसरा दरवाजा केड़ा है, जिस राही जीव का जन्म होता है। उस तो सारे क्रिस्ती हो अपने आप समझ लें, जिस राही जन्म होता है। ये दूसरा दरवाजा। पहला दरवाजा जिस राही जन्म होता है, दूसरा दरवाजा है जिस राही जन्म होता है।
जिहड़ा कारण है दूजे लफ्ज़ों में गुरु ते देखते ये दो दरवाजे सब तो थले और ये दरवाजे इतने सुखैन ने इतने सुखैन ने इत्थे हर कोई पहुँच जाता है। तो ये नहीं कि इस वास्ते बड़ा ज्ञान देना पैंदा है बड़ी शिक्षा देनी पैंदी है और पशु भी पहुँच जाते हैं कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं इन्होंने दरवाजे तो भाव की ये नर ते मादा मेल फीमेल अपने आप संबंध बना लेंदे ने पशु पंछी भी बना लेंदे ने ते कोई संसार पैदा कर देंदे ने परिवार पैदा कर देंदे ने बच्चे पैदा कर देंदे ने रहो विचार लो जी दो दरवाजे ते फिर इस तो बाद ऊपर उठो तो फिर तीसरा दरवाजा केड़ा है आज्ञा है तीसरा दरवाजा लो जी इस दरवाजे का भी ये भी बड़ा सुखा है हर कोई पता छोटा जिहा बच्चा होवे अजे कुछड़ चुकिया जेड़ी भी वस्तु जेड़ी भी चीज उसके हाथ में आ जाएगी चल सीधी इस दरवाजे च पाएगा कि मेरे पेट च जाए तो बड़े को तो पता ही पता कि इसको भरना है रख जाए तीसरा दरवाजा इस तो ऊपर चले जाओ फिर दो दरवाजे हो रहे वो केड़े ने नासिका नक ते दो रस्ते इड़ा अते पिंगला दो नाड़ियां दो नासिका जिन्हां दी राही साह अंदर आउंदा है ते साह बाहर जांदा है लो ये हो गया पंज इस तो फिर होर ऊपर उठो ते दो दरवाजे ने वो कहड़े ने आ दो अखां दे नाल असीं सारे संसार को देखते हैं सारे पदार्थों को देखते हैं ते फिर बाकी दो दरवाजे कहड़े ने दो काना दी राही असीं सब कुछ सरवण करते हैं लो जी ये 9 दरवाजे प्रगट ने ये प्रत्यक्ष ने ये हर दे खुले ने चाहे ना कन्ना नाल कोई शब्द सुन लो गुरबाणी सुन लो चाहे निंदा सुन लो चाहे चुगली सुन लो इन्हां अखां दे नाल चाहे गुरु दा दीदार कर लो चाहे पराए रूप नूं देख लो पराए धन नूं देख लो पराए रोटी चोपड़ी देख लो देख पराए चोपड़ी कुछ भी इस दरवाजे की राही मूँह की राही चाहे चंगा भोजन खा लो तो चाहे माड़ा खा लो चाहे चंगे बोल लो तो चाहे माड़े बोल लो ये तो साड़ी अपनी मर्जी है इन्हां दरवाजियां की चाहे तुसीं सही वरतों कर लो तो चाहे गलत वरतों कर लो और खिमा कर देना अज जितनी हेड़े दरवाजियां की गलत वरतों हो रही है निरंकारी कृपा करे सारे दरवाजियां अखां दे नाल पराए रूप नूं देखिया जा रहा है पराए जोबन नूं देखिया जा रहा है पराए धन नूं तकिया जा रहा है कानां दे नाल पराई निंदिया कोई अपनी निंदिया कोई सुनता ही नहीं पराई सुनती है पराई निंदिया पराई ईर्खा बैर दे विरोध गंदी गंदी बात ये 9 दरवाजे निरंकार ने प्रगट कर दिते प्रगट कर दिते ते सारा संसार इन्हां 9 दरवाजियां में जुड़ गया इन्हां 9 दरवाजियां तो अगे उठता ही नहीं अगे चलता ही नहीं तो दसो किवें 10वें दरवाजे तक पहुंचेगा बोलो जी वाहिगुरू सारे उच्ची बोलो वाहिगुरू ये 9 दरवाजे तो मेरे भी प्रगट ने तुहाडे भी प्रगट ने हर जियो गुफा अंदर आके वाजा पौन बजाया वाजा पौन 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया गुरु द्वारे लाए पावनी जेड़े वडभागी जीव गुरु के दर से पहुंच गए जिवें हुण आपां पहुंचे हुए हैं ते गुरु ने कृपा की फिर भावना लगा दी श्रद्धा लगा श्रद्धा श्रद्धा तो बगैर ते प्राप्ति नहीं आज का विद्वान आज का पढ़िया लिखा हुआ अपने गुरु से भी शंका कर रहे हैं कह रहे आ गुरबाणी नहीं आ मूल मंत्र नहीं आ रागमाला बाणी नहीं आ मंगलाचरण ठीक नहीं रहो और जड़ा अपने प्यो से शंका करता है उसने की आखोगे कि प्यो का पुत है कहना पवेगा वो एक साड़ी मां ने कह दिता काका तेरा प्यो है मां का पता कदों चलता है जो मम के नाल जुड़ता है मां कितनी पीड़ा हो रही हो जन्मदिन की पीड़ा जो बच्चे चुक के उसकी छाती ना लगा दिता जाता है तो उसकी सारी पीड़ा भुल जाती है मां भी भुल जाती है बच्चा कितना भी बिलक रहा हो कितना भी तड़प रहा हो कितना भी रो रहा हो कितना भी दुख के नाल पीड़ा के नाल क्योंकि संगीन रस्ते बाहर आता है
बड़ी पीड़ा होंगी है, शरीर बड़ा टुटिया होता है, फिर मोकला होता है, फिर खुलता है। लेकिन जदों मां की छाती के नाल जुड़ जाता है, दुध पींदा है, उस वेले उसको अपनी पीड़ा भुल जाती है। ये 9 द्वार ते प्रगट सन, पर 10वां द्वार वो तो गुप्त है, वो तो छुपे हुए, तो दिखाई ही नहीं देते। जिस तरह किसी तय खाने का दरवाजा, आ बैंकों के अंदर सटरांग रूम, उन्होंने दरवाजे का पता नहीं लगता। आ राजियां के महलों के अंदर अनेकों गुफावां होंदियां सन, सुरंगां होंदियां सन, ऊपर पत्थर पए ने, पूरा फर्श इक्को जिहा दिखाई देता है। जिसनूं पता हुंदा सी वही पत्थर चुक के हटाउंदा सी ते थल्ले रस्ता निकल आउंदा सी, थल्ले पौड़ियां निकल आउंदियां। दसो गुरुद्वारे लाए बामणी, बामना शब्द मां का पता तो उदों चल गया, लेकिन पिता का पता तो नहीं चलता। अज भी साइंस विज्ञान कदे टेस्ट नहीं करते, एनडीए टेस्ट कदे मां का नहीं दिंदा, क्या पुत्र है इसका कि नहीं है। बच्चे को कुटिया जाएगा, मारा जाएगा, लेकिन 4 औरतां सामने खड़ियां कर दो तो सब तो पहले दौड़ के 4 हों चाहे 40 हों चाहे 400 हों, मां के कोल जाएगा। सानू कंडा भी चुभे, कितनी भी पीड़ हो, कितनी भी चोट आ जाए, साढ़े मुंह की निकलेगा हाय मां, हाय मां। कदे नहीं निकलता हाय बाबा, हाय पिता नहीं। मां का पता तो अपने आप है, स्वाभाविक है। लेकिन पिता की बाबत सिर्फ मां ही दसती है। मां कह देती है बेटा आ तेरा बाप है। और असं संसार उन्हें कल कह दिया, कई बार असं की देखते हैं कि जिसके कोल मां रह रही होंगी है वो उसका बाप नहीं होंगे। बाप कोई पहले होर होंगे, जो मर चुका होंगे, छुट चुका होंगे, त्याग दिता होंगे, कुछ भी रहो विचार क्या जानते तेरा बाप होता है। हुण मां जिसनूं कह देवे कि तेरा आ बाप है, तो बच्चा उसनूं मन लैंदा है। असीं भी इस तरह मनीए, मां ने कह दिता कि बस तेरा बापा है, आ तेरा चाचा है, आ तेरा ताया है, आ तेरा नाना है, आ तेरा मामा है। जो मां ने कह दिता बच्चे ने मान लिया। हुण बच्चा मां के कहण ते प्यो नूं प्यो मान लैंदा है, और गुरु की बाणी नूं गुरु नहीं मनदा है। किवें कर देना जे पूर्ण रूप में गुरु मनदा होवे ते कदे ना गुरु मंत्र इतों तक है, गुरु मंत्र इतों तक है, राग वाला बाणी नहीं। आ मैं कल पढ़ रहा था इतने उन्होंने इतों तक लिखा सी कि सत्ते बलवंडे की वार भी बाणी नहीं, आ भट्टां दे आ शब्द भी बाणी नहीं, भक्तां दे आ शब्द ये गुरु आशे नाल नहीं मिलता, ये भी बाणी नहीं। मैं कहा ठीक है, तो सारे गुरु ग्रंथ साहिब ध्यान मुकवा करते रहो। आज के विद्वान पढ़े लिखे कुछ करते हैं, इतने गुरु ने गलत लिखे, इतने गुरु ने गलत लिखे, रहो। मां के कहते बाप को बाप मनिया जा सकता है कि पूर्ण रूप गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु नहीं मनिया जा सकता, क्योंकि श्रद्धा है। पढ़ते रोज हाँ जो श्रद्धा कर सेम दे गुर पार उतारन। साहबे कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमाया ने भावना बहीन कैसे पावे जग। भावना तो बगैर, श्रद्धा तो बगैर और जगत के मालिक परमेश्वर को पाया नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ जो श्रद्धा है, जो भावना है, तो धन्य भक्त ने पत्थर विचों भी भगवान को प्रगट कर लिया। बोलो जी सारे जी बोलो। इस वास्ते गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं गुरु द्वारे लाए पावनी एकना 10वां द्वार दिखाया। एकना कईयां निरंकार ने 10वां दरवाजा दिखा दिता। हम 10वां दरवाजा किवें दिखाई देगा जदों असीं इन्हां 9 दरवाज़ियां वल ख्याल नहीं करेंगे, इन्हां दरवाज़ियां नूं बंद कर देंगे। तो जितनी देर असीं इन्हां दरवाज़ियां विच ही लगे रह गए
एक दरवाजे जो बढ़े फिर बाहर आ गए, फिर बढ़े फिर बाहर आ गए, फिर बढ़े फिर बाहर आ गए, और 9 द्वारे में ही मस्त हो गए, और 10वें दरवाजे का ख्याल ही नहीं जी आता। बोलो जी इतनी तड़प होवे, इतनी लालसा होवे कि मैं निरंकार का दीदार करना है, तो फिर इन्होंने 9 दरवाजों में नहीं है, फिर कोई और दरवाजा होगा जिथे वो आप बैठा है। बहुत कभी 656 गुरु ग्रंथ साहिब फरमा रहे, मेरे ते गुरु ने कृपा की थी, मेरे ते गुरु ने इतनी रहमत की थी, इतनी रहमत की थी कि गुरु ने मैंने दिखा दिता, समझा दिता कि इन्होंने 9 दरवाजे के अंदर निरंकार नहीं जी वस्तु। निरंकार 10वें दरवाजे में है, पर सारा संसार इन्होंने दरवाजे में सारे ही खुले। 9 घर देख जो कामन भूली, काम इस तरह ये 9 घरां 9 दरां देख के वो भुल गई, बस अनूप ना पाई 9 दरबार 9 घर देख जो कामन भूली, बस अनूप ना पाई कह कबीर नवे घर मुझसे 10वें तत् समाई। हे कबीर आ गए संसार के लोग इन्हां 9 दरां के अंदर ही ठगे आते, जो तत् निरंजन सी, जो करनहार करता सी, वो 10वें दर के अंदर सी, 10वें घर के अंदर सी, वो तो तक भी पहुंचे। तो पद कबीर के अंदर मेरे से बड़ी गुरु ने कृपा की, गुरु ने बख्शा, गुरु ने दिखाया गोर दिखलाई मोरी जित मेरे पड़त हैं चोरी, मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजी। लो जी गुरु ने इतनी रहमत की थी, इतनी बख्शिश की थी, गुरु ने मैंने समझा दिता, दिखा दिता कि ये जड़ियां मोरियां ने, ये जड़े रस्ते ने ना, ये संसार के नाल जुड़ते हैं। अखा भी संसार के नाल जुड़दियां ने, कान भी संसार के नाल जुड़ते हैं, मूँह भी संसार के नाल जुड़ता है। जो कोई मूँह के नाल बोलता है तो संसार नाल संबंध बनते हैं। ये 9 के 9 इंद्रे ये तो संसार के नाल ही जोड़ते हैं, ये निरंकार के नाल नहीं जोड़ते। ओही परम शक्ति, ओही सुरती, वो ऊपर नूं उठे, इन्हां 9 दरवारियां तो ऊपर जाके ते तालू दे थले है 10वां द्वार। 9 तो ऊपर उठे ते तां ही 10वें तक पहुंचे। पर कोई भी तुसीं वेख लो, पानी भी नवाण वाला अपने आप जाता है, अपने आप चला जाता है। पर जो उसे पानी में जान मिल जाना हो, उसी पहाड़ी से चलाना हो तो कितना प्रैशर बनाना पैंदा है, मोटरां लगाउणियां पैंदियां ने, फिर बड़े जोर के नाल, बड़े प्रैशर के नाल वो पानी ऊपर नूं उठे तो तां ही किसी पहाड़ी से किसी उच्ची टीसी से पहुंचे गए। ख्याल कर लें, साढ़े अंदर है सुरत बिरत, एक परम शक्ति जो मूलाधार में है। मूलाधार तो थले नूं ते अपने आप ही तुरी जाती है, थले नूं जाण वास्ते कोई लोड़ नहीं, कोई साधना करने की लोड़ नहीं। थले नूं जाती है तो की पैदा होता है? काम वासना। काम वासना तो की पैदा होता है? आ संसार, परिवार, धियां पैदा हो गई, पुत्र पैदा हो गए, परिवार पैदा हो गया। ओही परम शक्ति जो ऊपर नूं उठे तो बड़ा प्रेशर चाहिए, बड़ी साधना चाहिए, बड़ा जाप चाहिए, तप चाहिए, जप चाहिए, सत चाहिए। एवं तो नहीं उठन लगी। थले नूं जाण वाले सिक्ख्या तो हरेक नूं अपने आप आ जाती, पशुओं नूं भी आ जाती, पंछियों नूं भी आ जाती है, मनुख भी सिख जाते हैं। कोई ऐसी गल पानी चले नवान नीवें पासे अपने आप चला जाता है। पर उचाई वास्ते जाना होवे बड़ा तरद्दुत करना पैंदा है, बड़ी मेहनत करनी पैंदी है। गुरु ने दिखा दिता कि ये जो परम शक्ति है थले नूं जाएगी, तेरी सुरती थले नूं जाएगी तो संसार पैदा होगा, प्रभाव पैदा होगा। पर यह परम शक्ति जो ऊपर में जाएगी तो फिर निरंकार पैदा होएगा, फिर निरंकार का दीदार होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। इस वास्ते जो
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਵਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਲੀ ਖੋਲੋ, ਚਵਾਰੇ ਵਾਲੀ, ਛੱਤ ਵਾਲੀ, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਲੀ, ਦਸਵੀਂ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਲੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਖਿਆ, 10ਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਅਗਮ ਅਪਮ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਗਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ 9 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। 10ਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਨਾ, 10वें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजिए। कोई उस द्वारे तक पहुंची ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਖਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਸਾਂ ਦਿਸਾ ਲੋਹੇ ਪੱਟ ਜਿਹੜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਲਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਬੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਚੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਜੰਦਰੇ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। 10ਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ परम पुरख की घाटी, जिथे परम पुरख अकाल पुरख वसदा है वो घाटी से बहुत उच्ची है, बहुत उच्ची, सुरत बहुत उच्ची उठ जाए ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਓਮ ਓਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। 10ਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ परम पुरख की घाटी, ऊपर घाट पर आया। ख्याल कर लेना, हम तो समा बदल गया, अजे भी सतपुरुषों के महापुरखों के स्थानों से यह वरता है, भले पुरुषों के घरों में भी यही वरता है भी जंदरा लगाया होंगे तो जंदरे की चाबियां पता कितने होंगे, नेड़े कोई ना कोई उच्चा आला होंगे, उच्चा रखना होंगे, बस उत्ते रख दी जाती है। तो घर वाले भी पता होंगे, पुत्रा भी पता होंगे भी घर की जंदरे की चाबी उत्थे पई है, नाल ही लगे जाए जाते। उतो जो घर वाला होंगे जिसनों भेद है, उतों उस आले विचों, उस रखने विचों वो चाबी चुकता है ते आके जंदरा खुलता है। इसी अवस्था का वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी कर रही है। कोई गीत नहीं, कोई कविता नहीं, कोई कहानी नहीं। 10म द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी, ऊपर घाट, ऊपर हाट, हाट पर आला। आला जैसे आले में दो चीज़ें रखी जाती हैं, एक तो चाबी तो एक रात हनेरा होंगे सी, उस आले में मिसाल रख देनी, दीवा रख देना ताकि जगह रह जाए। ऊपर हाट, हाट पर आला, आले भीतर धरती। लो जी इस आले के अंदर ही और सहज अवस्था टिकी हुई है, जो सहज अवस्था सहज अवस्था में पहुंच के ही वो दरवाजा खुल सकता है, वो एवं नहीं खुलता। हुण भगत कबीर कहते हैं गुरु ते मेरे गुरु ने मेरे ते इतनी कृपा की, इतनी बख्शिश की, इतनी रहमत की कि गुरु ने मैंने दिखा दिता कि जेड़े आ 9 दरवाजे ने ना, इन्हां दे नाल ते सिर्फ संसार नाल जुड़े हुए सी। अखां ने संसार नूं देखणगियां, रिश्तेदारां नूं, दोस्तां मित्रां नूं संबंध बन जाएगा। गुर दिखलाई मोरी 656 गुरु ग्रंथ साहिब, क्योंकि गुरबाणी के जो कुछ अर्थ करने हैं, बोलने हैं, तो गुरबाणी का ही आसरा लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। जिस तरह हीरे को कट्टण वास्ते हीरा भी चाहिए, तो गुरबाणी का मुल हीरा। इसको कट्टण वास्ते कोई होर मिसाल नहीं दी जा सकती, इसको खोलने वास्ते बाहरों कोई भी मिसाल नहीं दी जा सकती।
गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त हैं चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजियाले अनहद बाजे। लो जी, गुरु ने मैनू दिखला दिता कि जिहड़े 9 द्वारे ने, 9 रस्ते ने, ये तो सिर्फ संसार के नाल संबंध बनाउंदियां ने। इन्हां दे नाल निरंकार दे नाल संबंध नहीं बनता। इन्हां अखां दे नाल उस निरंकार दा दीदार नहीं होंदा। नानक से अखड़ियां बयाने, जिनी बिसंगो मां मेरी। जिन्हां अखां दे नाल मेरा प्यारा दिखाई दिंदा है, वो अखां ही हो रही है। जिन्हां कन्नां दे नाल उसका शब्द सुनता है, वो कान ही हो रहे। जिन्हां हाथां दे नाल उसका स्पर्श किया जाता है, वो हाथ ही हो रहे। इस वास्ते गुरु नानक पातशाह ने बड़ी प्यारी गल कही है, माजरा के अखी बाजों देखना, वेन करना सुनना, जीवे बाजों बोलना, बिन हत्था करना। ख्याल कर लेना, अखा तो बगैर देखना। हम आप कहते भी अखा होंगी तो देखा जा सकता है। जो सिर्फ इन अखा नाल देखा जाता तो फिर जो सूरमे सिंह ने, जिन्होंने आप कह दिता है सूरमा बाबलाई अंधा, कदे निरंकार का दीदार ना कर सकते। हम जिन्हों की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब है, भाई सूरदास, भगत सूरदास, वो बलाई सन, अन्ने सन, उन्होंने कोई निरंकार का दीदार किया। इस वास्ते निरंकार का दीदार करने वास्ते अखा हो रही, अखा बाजों वेखना, बिना अखा कोई वेख लेना। इसका मतलब देखने वास्ते कोई साधन हो रहा है। अखा बाजों वेखना, सतगुरु कृपा करन, रहमत करन। भक्त भी कहते मूंद लिए दरवाजे, मैं ना सारे के सारे दरवाजियां को बंद ही कर दूंगा। मैं उन्हें अखा नाल देखिया, मैं कबूल कर दिया। ये सूरदास का एक पहला नाम सी मदन मोहन। परमेश्वर की भक्ति करते इतिहास बहुत लंबा है। एक दरिया के किनारे जाके बैठता है, स्नान करता है, स्नान करके समाधि स्थित होता है। चढ़ती जवानी की उम्र है। कुछ बीबियां उस दरिया से कपड़े धोन आउंदियां ने, कपड़े धोने तो बाद फिर उत्थे ही स्नान करदियां ने। पर एक दिन की होया, आम तौर पर अखा बंद करके बैठता सी, अज अखा खुली है। एक सुंदर जवान स्त्री ने जदों सामने स्नान किया, बस उसका रूप देखते हुए मौत हो गई। हुण जाना चाहता है, जाके बैठता है, पर ध्यान में वार वार वो स्त्री का रूप आता है। सुरत वार वार जाती है, देखता रह जाता है, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आई है कपड़े धो रही है, हुण स्नान करेगी, रहो विचार, बस उसके रूप से मौत हो गया। मौत होया, कई चिर इस तरह ही लंघता गया। इसने उस स्त्री को कुछ किया नहीं, उस स्त्री का भी इस वक्त कोई ख्याल नहीं, लेकिन मन में विकार है। विकार दे नाल जिहड़ी सिमरन दे नाल, साधना दे नाल रस प्राप्त हुंदा सी, हुण रस नहीं हुंदा। हुण सिमरन ते कर रहा है, साधना ते कर रहा है, पर मन च विकार है। इस वास्ते फिर तड़प उठिया, बड़ा दुखी हो गया। फिर की होया कि जदों उस लड़की वाल बार बार देखता है, उसकी निगाह भी पै गई। वो भी उस निगाह की अखां की कशिश के नाल खिंची हुई उसके कोल आ गई। कहने लगे, तू सुंदर है, जवान है, राजकुमार है, धनवान है, ते तू बार बार मैंने देखते तकते, दस की चाहते?
तो इतिहास कहता उस मदन मोहन ने आख्या बीबा जे तू कुछ करना चाहती है तो इस तरह कर, 2 सलाइयां गर्म करके लिया, लोहे दी सलाइयां गर्म करके लिया, वो मिल जाएगी। जदों सलाइयां गर्म करके ले आई तो इसने दोनों हाथों में पकड़िया ते अपनी अखां नूं लाउण लगा। वो औरत कम उठी, कह लगी है कि कह लगा घर तो मैं चलिया सा निरंकार की प्राप्ति लई, ते तैनूं देख के मेरा मन डोल गया, तेरा रूप देख के तेरी सुंदरता देख के मैं डोल गया। ते अज मैं अखां दे विचों वो लाइट जो खत्म कर देना चाहना कि फिर किधरे किसी का रूप देख के डोलेगी ना। इतिहास दसदा है बस वो गर्म गर्म सलाइयां जो अखां में मारियां ते अखां में जख्म हो गए, अखां अन्नियां हो गई, दिसना बंद ही हो गया। फिर परमेश्वर की भक्ति की, प्राप्ति की, फिर सूरदास होए ते सूरदास की बाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर अंकित है। भगत सूरदास इसी तरह ही एक नहीं अनेक रागी सिंह हुए ने, अनेक महापुरख हुए ने, एक परम पुरख परमात्मा के बख्शे महापुरख हुए ने संत बाबा सरोवर सिंह जी, जो बचपन तो ही सूरमे सन, पर उस निरंकार का कई बार उन्होंने दीदार किया, कई बार पुकार उठते सन, आ मेरे गोबिंद आ मैनू अपने चरणों का स्पर्श दे। संगत ने हैरान हो जाना, परेशान हो जाना भी सामने कोई दिसता तो है, पर कहते थे मेरा गुरु मेरे को आए। फिर कैसरा मत्था टेक के गुरु के चरणों नाल लिपट जाना, नैना चों नीर वहाउणा ते मानो गुरु के चरणों नूं अपने नैना के जल नाल धो देना। इसका मतलब वो अखां खोल नहीं ना जिन्हां दे नाल दीदार होए। नानक से अखियां बयान गुरु रामदास जी महाराज ने, अखी प्रेम कसाइयां हर हर नाम पिखाने, जेकर दूजा देख ले या नानक कर दे जाने। जे अखां उस निरंकार के दीदार तो बगैर किसी दूसरे को देखदियां ने तो फिर इन अखां नूं कट ही देना चाहिए, जिवें इस मदन मोहन ने कर दित्तियां। अते फिर परमेश्वर की भक्ति करके भक्त हो गया सूरदास। गुर दिखलाई मोरी जित मेरे के पड़त हैं जोरी। लो जी गुरु ने मोरियां दिखा दी, ये रस्ते दिखा देते, दरवाजे दिखा देते, जितों ये विकार ते विकारा दे हरण मेरे दाता है हरण। भगत जिया ने हरण की व्याख्या बहुत की, हरी अंगूरी गधा चरे। लो जी हरी अंगूरी खोता बाप की ये काम वासना, इस वास्ते जो बहुता कामी हो जाए उसको कह दिता जाता है कामी खोता। ये हरी हरी अंगूरी ये चलता है बाप नव जोबन नव कन्या दिए प्राप्ति चाहते हैं। हरी हरी फसल हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हांसे हींगे मरे। नित ही उठ के स्त्रियों के नाल हंसता है, गलोक करता है, हींगदा है, चीटी बोलता है, अते फिर इन्हां काम वासना में खचत होया होया ही फिर मर जाता है, खत्म हो जाता है। पर कबीर कह रहे हैं गोर दिखलाई मोरी जेत मेरे के पड़त हैं चोरी। मूंद लिए दरवाजे, हुण मैं दरवाजे में बंद कर हुण अखां पराए रूप नूं नहीं देखदियां, अखां पराए धन नूं नहीं तकदियां, अखां पराई वस्तु नूं वेखदियां। बस निरंकार दे प्रेम विच कसियां गईयां, जिधर वेखदियां ने उस निरंकार नूं ही वेखदियां। इस वास्ते पंचम पातशाह फरमा रहे ने जय जय पेखो तय हजूर दूर कतो ना जाए। हुण मैं जिधर जिधर भी वेखदा ना वो निरंकार मैनूं सामने दिखाई देता है हजूर हाज़िर अरदास दुख सुख साथ करते प्रभास। हुण मैं जिधर भी देखदा इस कुदरत के अंदर, इन्हां फुल्लां के अंदर, इस वनस्पति के अंदर, इन्हां पदार्थों के अंदर मैनूं वो निरंकार दिखाई देता है, हुण दूसरा कोई दिसदा ही नहीं।
जय जय पेखा तय हजूर, दूर कदों न जाई, रव रहा सरबत्र में मन सदा ते आई। भक्त लोगों ने, भक्त नामदेव ने पुकार के कह दिता, ई पै बीठल, ओ पै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। हुण मैं इत्थे देखदा, थल्ले नूं देखदा ते ओह मैनूं बीठल दिखाई देता है। हुण मैं उपर नूं देखदा, सामने उच्ची पहाड़ी वाल वेखदा, ओह मैनूं निरंकार और करनहार करतार और परमात्मा उत्थे भी दिखाई देता है। गुरु नानक पातशाह जी फरमा रहे ना, बलिहारी कुदरत बसिया, तेरा अंत ना जाई लखिया। दिसदा है निरंकार, सानू नहीं दिसदा। सानू पहाड़ दिसते हैं, सानू पत्थर दिसते हैं, सानू दरख्त दिसते हैं, सानू फुल दिसते हैं, पर उन्होंने फुलों के अंदर भी वो परमात्मा दिखाई देता है। सानू मनुख दिसते हैं, औरतां दिसदियां ने, पर उन्होंने मनुख के अंदर भी निरंकार दिखाई देता है। उन्होंने औरतों के अंदर भी निरंकार ही दिखाई देता है, कोई दूसरा नहीं दिसता। पर यह बख्शिश किसी बिरले ते हुंदी है। रूप ना रेख ना रंग किश, त्रियो गुण ते प्रभ भिन, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। जिससे निरंकारा बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है, बस उसे में सोची दे देता है, उसे में सुन प्राप्त हो जाता है। ई पै बीठल, यू पै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थन तरनामा परनवै, पूरे हो तू सरमदी। आप भी रोजाना पढ़ते हैं, जल थल मैयल पूरिया, स्वामी सिरजनहारे, अणख बांध पे पसरिया नानक। एक ओंकार, वो एक ओंकार ही सब पासे दिखाई देता है। उसकी धुन, उसका आगाज ही सब पासे दिखाई देता है। वो कदों दिखाई देता है, जदों असीं इन्हां 9 दरवाज़िआं नूं बंद करना होता है। मूंद लिए दरवाजे, बाजियरे अनहद बाजे। बस उस दरवाजे तक पहुंचने की निशानी की है, फिर अनहद नाद बज जाएगा। उत्थे अनेक तरह के बाजियां की आवाज़ अपने आप सुनाई देगी। इस वास्ते नवे नवे पंथ शुरू हो गए। लो जी, तुम इस तरह करो, नक बंद करो, थले गुदा बंद करो, ते साह लैना बंद कर दो, ते कन्ना के राही आवाज़ सुनाई देगी, पर श्वास अंदर चलेगा, आवाज़ आएगी, अनहद नाद है, अनहद नाद सुनना। बस इस वास्ते लोग पढ़ते हैं। जदों उस निरंकार की प्राप्ति होगी, इन्हां दरवाजियां नूं बंद करके जब सुरत उपर उठेगी, तो निशानी की होगी? तो बाजियले अनहद वाजे, उत्थे वो वाजे बजणगे। आप रोज पढ़ते हैं ना, सोदर के है सो करके है जितवा सब संभाले, बाजे नाद अनेक असंख्या के देवा। इस वास्ते जदों कोई उस दर से पहुंच जाता है, दर तक पहुंचना साडा कर्म है, तो दर नूं खोलना वो मालिक का कर्म है। इसे वास्ते उतों तक सानू गालना गालनी पवेगी, परमेश्वर के दर तक सानू पुजना पवेगा। लेकिन फिर निरहंकार होके निरंकार के दर से बेनती करनी पवेगी, जो भगत कबीर कर रहे हैं। दरमांदे ठांडे दरबार, दरमांदे ठांडे दरबार, दरमांदे ठांडे दरबार, दरमांदे ठांडे दरबार, तुझ बिन सूरत करे को मेरी, तुझ बिन सूरत करे को मेरी, सूरत करे को मेरी, तुझ बिन सूरत करे को मेरी, तुझ बिन सूरत करे को मेरी, तुझ बिन सूरत करे को मेरी, सूरत करे को मेरी, तुझ बिन सूरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल किवाड़,
वाड़। दर्शन दीजै खोल की वाड़, दर्शन दीजै